गवर्नमेंट ने 1 फरवरी को बजट पास कर दिया है। कौन सी चीजें महंगी हुई है, कौन सी चीजें सस्ती हुई है, आपके ऊपर टैक्स का भार बढ़ने वाला है या कुछ राहत मिलेगा, महंगाई सस्ताई अपन फुल चर्चा करेंगे। बट इस सब को जानने से पहले हम लोग फंडामेंटल को समझते हैं, क्योंकि बगैर फंडामेंटल को समझे हम फाइनेंशियल टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे। बजट होता क्या है? साधारण शब्दों में कहूँ तो बजट आपका वह लेखा जोखा है जिसको आपने अपने प्लानिंग्स के तहत पूरे साल या महीने या किसी निश्चित टाइम में आपको जितना भी खर्च करना है उसका स्टेटमेंट तैयार कर रखा है। आप में से बहुत लोग अपना बजट बनाकर खर्च करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बजट नहीं बनाते, ऐसे ही खर्च करते हैं। अरे यार, मिडिल क्लास में प्लानिंग कहाँ चलती है? बात तो सही है। आपको तो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। फिर भी अगर आपको कोई बड़ा काम करना हो, जैसे कि घर बनवाना हो या किसी की शादी हो, गाड़ी लेनी हो, हम लोगों को अपना एक बजट तैयार करते हैं। कुछ दोस्त नए मोबाइल फोन के लिए, कोई ट्रिप के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, वाइफ को गिफ्ट देने के लिए, हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए, तो इसको ही बजट कहते हैं। आई होप कि बजट बनाना किसको कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं यूनियन बजट पे। सबसे पहले हम ये जानते हैं साथियों कि ये बजट शब्द आया कहां से। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बुलगाओ की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया। इससे बजट शब्द बना। बजट दो तरह के होते हैं, पूर्ण बजट, अंतरिम बजट। अब जानते हैं कि पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में अंतर क्या है। दोस्तों, पेश किया गया बजट पूर्ण बजट तब कहा जाता है जब उस फाइनेंशियल ईयर में जिस सरकार ने बजट पेश किया है वही पूरे साल में काम करने वाली है। मतलब यह है कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने से लेकर के आने वाले साल के 1 फरवरी तक वही सरकार काम करने वाली है। और अंतरिम बजट का मतलब होता है कि जिस सरकार ने बजट पेश किया है वो पूरे साल काम नहीं करने वाली है। बीच में सरकार अगर बदल गई तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगले साल चुनाव है, यानी मई 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो हो सकता है कि उस चुनाव में अब जो सरकार है वो ना रहे। मई के बाद जो अगली सरकार आएगी वो अपना बजट पेश करेगी, यानी कि अगले साल 2024 से 25 में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला बजट अंतरिम बजट होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 1 फरवरी को आने वाला जो बजट होगा वो कौन सा बजट है। चलिए बजट के एक ब्रीफ हिस्ट्री के माध्यम से आपको कुछ और जानकारी देने का कोशिश करते हैं। इंडिया का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। यह हमारे फर्स्ट कॉलोनियल बजट था। उस वक्त के ब्रिटिश सरकार के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने इसे प्रस्तुत करा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि आमतौर पर बजट फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला यूनियन बजट 1947 में तत्कालीन वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुखम के द्वारा पेश किया गया। रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मेथाई के द्वारा पेश किया गया। पहले आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, क्योंकि रेल बजट अपने आप में ही एक बड़ा बजट होता था। इसको पहले आम बजट से अलग अकेले पेश किया जाता था, परंतु 2017 में मोदी सरकार के द्वारा रेल बजट को साथ में ही प्रस्तुत किया है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो पहला नाम आता है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। दूसरे नंबर पे है पी चिदम्बरम सर, इन्होंने कुल 9 बार बजट पेश किया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 8 बार बजट प्रस्तुत किया। बात करें बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम महिला की, तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ वे तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी। पंडित नेहरू और राजीव गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किए थे। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में बजट जिस कानून के तहत लागू किया जाता है, सरकार द्वारा कंसोलिडेटेड फंड के रकम के निकालने को मंजूरी दिलाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्तुत बिल एप्रोप्रिएशन बिल कहलाता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट में बजट इस कानून के तहत लागू किया जाता है। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 114 में है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में भारत की कंसोलिडेटेड फंड्स को कंस्टिट्यूट करने का कानून है। भारत सरकार की पूरी आय कंसोलिडेटेड फंड्स में जमा होता है और साल की पूरी खर्चा भी इसी से होती है। संसद की अनुमति से ही इस फंड को जमा राशि में निकाला जा सकता है। आइए कुछ और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स को देखते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह समझ लेना जरूरी है कि यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगला फाइनेंशियल ईयर के खर्चे के लिए अलॉटमेंट यानी हिस्सेदारी होता है। डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट में सरकार के अनुमति खर्च का उल्लेख होता है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार के अनुदान शामिल होते हैं। ये भी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। गवर्नमेंट बोरिंग सरकार को हर साल बाजार से काफी पैसा उधार लेना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि सरकार की इनकम उसके खर्च के मुकाबले कम रहती है। दोनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार मार्केट से उधार लेती है। इसे गवर्नमेंट बोरोइंग कहा जाता है।
सरकार बजट में ये बता देती है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में उधार से कितने पैसे जुटाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच के अंतर को रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार के रेवेन्यू के रूप में मिलने वाला फंड्स उसके एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम है। फिस्कल डिफिसिट, इस टर्म्स का इस्तेमाल बजट डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के बीच का जो अंतर होता है उसको फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। सरकार उधार के जरिए जो पैसा जुटाती है वो फिस्कल डिफिसिट में शामिल नहीं होता है। फिस्कल डिफिसिट की स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार का कुल खर्च इसके कुल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार का फिस्कल डिफिसिट 6.4% रहने का अनुमान है। अब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज के लिए आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखें। गाइस, बजट 2023 से 24 आ चुका है। मैं आपको नए बजट को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के विजन की। इस बजट में 7 मेन प्रायोरिटीज रखा गया है। एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबको मिला के विकास करना है। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी अंत्योदय का विकास मतलब अंतिम लाइन तक विकास को पहुंचाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल। ग्रीन ग्रोथ, सरकार ग्रीन एनर्जी की तरफ कार और भी तेजी से करने वाली है। लाइक अपन बायो एथेनॉल मिला के फ्यूल बनाते हैं, सोलर एनर्जी वगैरह। यूथ पावर, यूथ के पावर को बढ़ाना, इन तक रोजगार के साधनों को पहुंचाना। एंड फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ को भी मेन प्रायोरिटी दिया गया है। गाइज, ये वही मेन 7 बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर सरकार ने बजट 2023-24 को तैयार किया। इस 7 पॉइंट्स को सप्तऋषि का नाम दिया गया है। इस बजट को सरकार द्वारा अमृत काल का बजट भी कहा गया है। मुझे पता है कि आप लोग सबसे पहले ये जानने को उत्सुक हैं कि इस बजट में कौन सी चीज महंगी हुई है और कौन सी चीज सस्ती हुई है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सिगरेट, फॉरेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो $40,000 से महंगी गाड़ियां हैं उस पर भी टैक्स बढ़ा है, इनके दाम भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा साइकिल, खिलौना, टायर, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी के भी दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। वही मोबाइल, टीवी, कंट्री मेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी सस्ते होंगे। अब बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की। तो अब से सरकारी योजनाओं का बेनिफिट लेने के लिए पैन कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। आधार कार्ड और डिजिटल लॉकर को कंबाइन कर दिया गया है। फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स के बीच कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया गया है। अब आगे हम ये देखते हैं कि इनकम टैक्स में क्या उलटफेर देखने को मिला। तो शुरुआत ही खुशखबरी से हो रही है। अब 7 लाख तक के एनुअल इनकम वाले लोग इनकम टैक्स से फ्री है। टैक्स स्लैब को भी कम किया गया है। नए टैक्स सिस्टम में सिग्निफिकेंट बदलाव भी किए गए हैं। उसका उद्देश्य आपको फायदा पहुंचाना है। ग्रीन ग्रोथ, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेफ्टी की तरह एक ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस फील्ड में भी 20,700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया गया है। अगर बात करें रोजगार की, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 को लॉन्च किया गया है। 30 नए स्किल्स इंडिया सेंटर्स को खोलने की बात की गई है। अगर हम बात करें कि बजट में किसानों के लिए क्या क्या किया गया है, तो चलिए देखते हैं। किसानों के लिए केसीसी कार्ड से दिए जाने वाले लोन की अमाउंट बढ़ा दी गई है। मछली पालन योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट भी किया है। सरकारी समितियों को भी 2,516 करोड़ दिया गया है। अब देखते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफी नई चीज लाई गई है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बजट का अनाउंस किया गया है। जी, 10 लाख करोड़ रुपया। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया गया है। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट्स एंड हेलीपैड्स को बनाया जाएगा। हेल्थ सेक्टर की तरफ अगर देखें तो देश में 157 नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे। मेडिकल फील्ड में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने की बात की गई। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का ब्लड से संबंधित बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का शेप हाफ मून की तरह हो जाता है। बच्चों को ये बीमारी ज्यादा होती है। इसमें आरबीसी टाइट होने लगती है और ब्लड ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था बजट कि बजट क्या है और सरकार ने इस साल क्या क्या बजट पास किए हैं, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ यस, देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।